एपी में कब होगा? जब कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। तो अगर आप फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, चेक करते हैं, हम सॉल्यूशन पे आइए, हम निकालते हैं D1। D1 का मतलब होगा फर्स्ट कॉमन डिफरेंस, तो क्या आएगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 2। अब आप फाइंड करते हैं D2, सेकेंड कॉमन डिफरेंस। सेकेंड कॉमन डिफरेंस कौन आएगा? 8 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो आप चेक करिए, दोनों डिफरेंस डिफरेंट आ रहे हैं, तो D1 डज नॉट इक्वल टू D2। D1 डज नॉट इक्वल टू D2, तो आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी की फॉर्म में नहीं है। सो नो, नो 2, 4, 8, 16, and so on are not in the form of AP। इसका मतलब ये एपी की फॉर्म में नहीं है, ये एपी की फॉर्म में नहीं है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई भाई? चलिए कंटिन्यू करते हैं, आइएगा ध्यान से। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, फाइंड द फर्स्ट, find the first, sorry, find the next 4 term of the sequence 5, 9, 13, and so on if it's AP। कि अगर ये AP में है तो आप इसकी नेक्स्ट 4 टर्म को फाइंड आउट करिए। बट ये एपी में होना चाहिए नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड करने के लिए। तो ये चेक करते हैं एपी में है या नहीं है। आइए सॉल्यूशन पे आइए। पहले D1 इज द फर्स्ट कॉमन डिफरेंस, इज 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। D2 13 माइनस 9 इज ऑल्सो 4। सो D1 इज इक्वल टू D2। आप चेक करिए, दोनों कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं। अब अगर ये दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है, सो 5, 9, 13, एंड सो ऑन आर इन एपी। तो इसका मतलब ये एपी की फॉर्म में है। उसने क्या कहा आपसे कि अगर ये एपी की फॉर्म में है, कि अगर ये एपी की फॉर्म में है तो आपको क्या फाइंड आउट करनी है? नेक्स्ट 4 टर्म। अगर ये एपी की फॉर्म में है तो आपको क्या फाइंड आउट करनी है? नेक्स्ट 4 टर्म। आइए कैसे फाइंड आउट होगी, देखिए ध्यान से। आपके पास फर्स्ट टर्म भी है, सेकंड टर्म भी है और थर्ड टर्म भी है। आपके पास फर्स्ट टर्म भी है, सेकंड टर्म भी है और आपके पास थर्ड टर्म भी है। अब तीनों टर्म आपके पास है, आपको फाइंड करनी है नेक्स्ट 4 टर्म। गिवेन कितने हो देखिए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो आपके पास 3 टर्म गिवेन है। तो नेक्स्ट 4 टर्म कौन सी होंगी? 4th, 5th, 6th एंड 7th। क्लियर हो गई बात? कौन कौन सी होंगी? 4th, 5th, 6th एंड 7th। आइए फाइंड करते हैं 4 टर्म। A4, A4। देखिए 2 प्रोसीजर है इसके। या तो आप क्या करिए, जो भी आपकी टर्म चल रही है उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करते रहिए। ये 13 + 4, फिर जो आएगी उसमें +4, जो आएगी उसमें +4। या फिर प्रोसीजर क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपके पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, आपको फाइंड करनी है 4 टर्म। आपका जो an है, आपका जो an है उसका फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। यही तो होता है, a + n - 1 × d। ठीक होगी बात? आपके पास क्या होता है? a + n - 1 × d, ये होता है आपके पास। अब a कौन है? इसकी फर्स्ट टर्म। d कौन है? कॉमन डिफरेंस। n कौन है? नंबर ऑफ टर्म। आपको फाइंड कौन सी करनी है? 4th टर्म। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, बता रहा हूं आपको मैं। सीक्वेंस क्या होता है? a + d, a + 2d, a + 3d एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म कौन आई? a। फर्स्ट टर्म कौन आई? a। सेकंड में कितने d आई? 1d। थर्ड में कितने d आए? 2d। फोर्थ में कितने आए? 3d। फिफ्थ में कितने आएंगे? 4d। सिक्स्थ में कितने आएंगे? 5d। जो सी टर्म है उससे एक d कम आएगा। जो भी टर्म है उस टर्म से आपका एक d कॉमन आएगा। तो आइए ध्यान से वापस देखिए क्या करते हैं, हमें निकालनी है 4 टर्म। तो A4 क्या होगा? a + 3d, a + 3d। अब a कौन है वो देखिए, a तो है आपका 5 + 3, d कौन आया था ऊपर? 4।
तो 3 4 से 12 और 5 17। नेक्स्ट हम कौन सी A5, नेक्स्ट हम कौन सी फाइंड आउट करनी है A5। ठीक होगी बात, आइए ध्यान से A5 फाइंड करते हैं। A5 क्या होगा? A प्लस 4D, एक डी कम चलेगा। A प्लस 4D, एक डी क्या चलेगा आपका, कम चलेगा। आइए ध्यान से एक डी कम करते हैं। तो आपके पास कंडीशन क्या बन रही है इस पे ध्यान दीजिएगा। आपके जो कंडीशन में ध्यान दीजिए क्या बनेगा, आपका बन रहा है A प्लस 4D। तो A प्लस 4D का मतलब कितना हो गया, A तो आ गया हमारे पास 5, प्लस आ गया 4, और D कितना है, D कितना है 4। तो 5 प्लस 16 इज 21, इज 21। ये आ गया हमारे पास, कौन सी टर्म आ गई हमारे पास, ये हमारे पास आ गई कौन सी, फिफ्थ टर्म। अब नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी, सिक्स टर्म। A6 क्या आएगा, A प्लस 5D, A प्लस 5D। द वैल्यू ऑफ A इज 5 प्लस 5 इंटू 4, दैट इज 25। अब क्या लेंगे A7, A7 क्या आएगा, A प्लस 6D, कितना? 5, कितना है 4, 24 प्लस 5 कितना आएगा 29। बोलो कोई डाउट है, बोले कोई डाउट है यहां तक। चलिए म्यूट करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते अगर तो भी क्या कंडीशन करता है? हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और देख लेते हैं। वही कह रहा है कि राइट द फर्स्ट थ्री टर्म व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर 10 एंड -3, 10 एंड -3। वो कह रहे राइट द फर्स्ट थ्री टर्म, कि फर्स्ट थ्री टर्म फाइंड करिए व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर 10 एंड -3। कि फर्स्ट टर्म कितना है 10 है और कॉमन डिफरेंस कितना है -3 है। आइए सॉल्यूशन पे देखते हैं। फर्स्ट टर्म वाला ए हो गया, ए तो आ गया 10, डी हो गया कॉमन डिफरेंस जो आ गया -3। तो आपके पास ए भी आ गया और आपके पास डी भी आ गया। ठीक है, अब देखिए कंडीशन क्या बनती है। आपको फाइंड क्या करना है, फर्स्ट थ्री टर्म, मतलब पहले फाइंड करना है A1। A1 आपका ए होता है जिसकी वैल्यू 10 आएगी। A1 आपका क्या होता है, A1 आपका क्या होता है, ए जो 10 आएगा। A2 पर आइए, म्यूट रखिए बेटा साथ साथ, वरना और सब डिस्टर्ब होंगे। A2 पर आइए, A2 आपका आएगा A प्लस डी। द वैल्यू ऑफ A इज 10 एंड D इज -3, देन वैल्यू इज 7। अब आप फाइंड आउट करेंगे A3, जो आपके पास आएगा A प्लस 2D, 10 प्लस 2 इंटू -3, 10 -6, वैल्यू इज 4। सिंपल सा लॉजिक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, आगे चलते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपसे वो ये कहता है कि फाइंड द एट्थ टर्म, फाइंड एट्थ टर्म whose nth, ये छोड़ा है टर्म, फाइंड द एट्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3 -9 3
कॉमा -9 -21 एंड सो ऑन। ठीक होगी बात, ये आ गया। आइए सोल्यूशन करते हैं। 8 टर्म निकालनी है। 8 टर्म का मतलब A8 निकालना है आपको, और जो आपका A8 होगा उसका जो फॉर्मूला होगा, आपका जो A8 होगा उसका जो आपका फॉर्मूला होगा वो होगा आपका A+7D। A+7D। तो A कितना हो गया? 3 इज द फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -12। तो आपके पास A भी आ गया और आपके पास D भी आ गया। आपको फाइंड आउट क्या करनी है? 8 टर्म। 8 टर्म क्या होगी? ये आपकी A+7D। A कितना है आपके पास? 3 प्लस 7 इंटू -12, 3 माइनस 84, माइनस का 81 आंसर। बोलो कोई डाउट है यहां तक? चलिए आइए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म, एक बात माइंड में सेट कर लीजिए आप, अगर एपी के अंदर स्टार्टिंग में विच है, इज है, चेक है, तो समझ जाइए एन फाइंड करना है। किसी क्वेश्चन के अंदर विच है, इज है और चेक है, समझ जाइए एन फाइंड करना है। 99% केसेस के अंदर एन फाइंड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और एन कभी अपॉन में नहीं होगा, पॉइंट में नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा। ना तो आपका एन कभी निगेटिव आएगा, ना तो आपका जो एन है वो कभी निगेटिव आएगा। ठीक होगी बात? ना ही वो कभी पॉइंट में आएगा और ना ही वो कभी अपॉन में आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आइए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18, एंड सो ऑन इज 78। कि इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म 78 होगी? अब स्टार्टिंग विच आ गया ना, तो समझ जाइए एन फाइंड आउट करना है। आइए सॉल्यूशन पे। इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो तो आ गई 3, डी आएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 5। तो आपका ए भी आ गया, आपका डी भी आ गया। ये जो आपके पास 78 है, हमें बताना है कौन सी टर्म होगी। तो हम एज्यूम कर लेंगे ए एन आपका 78 है। हमने एज्यूम कर लिया कि जो हमारी एन टर्म है वो 78 है, दैट इज ए एन इज इक्वल टू 78। ए एन का फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 78। ए हमारे पास 5 है, एन माइनस वन है, सॉरी ए हमारे पास 3 है, एन माइनस वन है, डी हमारे पास 5 है और इज इक्वल टू 78 है। तो ये तो आ गया हमारा 3, ये आ गया हमारा 5n, माइनस आ गया 5 इज इक्वल टू आ गया 78। 3 प्लस 5n माइनस 5 78। तो आप यहां से n फाइंड आउट करेंगे। सो 5n इज इक्वल टू 78, 3 माइनस 5 माइनस 2 दैट प्लस 2 हो जाएगा। 5n इज इक्वल टू 80, n इज इक्वल टू 80 अपॉन 5, n इज इक्वल टू 16 आंसर। बोलो कोई डाउट है यहां पे? आपको ध्यान रखना है जब भी कई बार विच टर्म आ जाए, मतलब विच टर्म कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, तो आप समझ जाइए वहां पर आपको n फाइंड करना है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। एनसीईआरटी चल रही है सारी, अभी आउट ऑफ एनसीईआरटी वाइज की बात करेंगे। आइए, वो कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ऑफ द एपी 7, 13, 19, एंड सो ऑन, 205। फिर वही बात हो गई। वो कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, कि नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करिए, मतलब एन फाइंड करना है आपकी। आइए ध्यान से, ये क्या है? इसकी फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? 13 माइनस 7 मतलब 6। ये कौन है? इसकी लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को नोट करते हैं ए एन से। लास्ट टर्म नोट करते हैं ए एन से। तो हमने एज्यूम कर लिया कि जो हमारा ए एन है वो 205 है।
an क्या होगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 205. The value of a is 7, n minus 1, d is 6, equals to 205. Then 7 plus 6n minus 6 equals to 205. Then 6n is equal to 7 minus 6 कितना आएगा, 1 आएगा. 7 से कितना आएगा, 1 आएगा. तो 205 minus 1, 6n equals to 204, n equals to 204 upon 6. कंडीशन क्या आएगी, 2 3 जा 6, 2 1 जा 0 2, 3 से कटिंग करो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. देन आंसर इज 34. आंसर इज 34. बोले कोई डाउट है यहां तक? डाउट है यहां तक? अरे किसी को डाउट है कोई? रिला दे दो, पूछ रहा हूं तो. नहीं नहीं, चलिए ठीक है, म्यूट कर लीजिए. म्यूट ही है, ठीक है बेटा, म्यूट कर लीजिए सब बस. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे कह रहा है एन एपी, कि आपके पास कोई एपी है, कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, उसका 50 टर्म है, ऑफ विच, म्यूट रखिए, थर्ड टर्म, बेटा मेरा स्लो नहीं है, आपको स्लो हो रहा होगा, मेरा स्लो का मतलब ही नहीं है. म्यूट करिए सब. चलिए, वो कह रहा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म is 106. Find the 29 term. ये फाइंड आउट करना है. 29th टर्म, ध्यान दीजिएगा. वो कह रहे हैं कि आपके पास कोई भी एक एपी है, कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, जिसके अंदर टोटल 50 टर्म्स है. तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, 50 हो गया. तो जो n आएगा वो 50 आएगा, कि नंबर ऑफ टर्म कितनी हो गई, 50. तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई. तो आपके पास n तो आ गया 50. लिखिए n इज इक्वल टू 50. n इज इक्वल टू 50. टोटल नंबर ऑफ टर्म n हो गई, और n कितना है, 50 की टोटल टर्म कितनी है उसके पास, 50 टर्म है. तो टोटल टर्म है उसके पास, वो हमारे पास 50 है. तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म तो 50 हो गई, तो n की वैल्यू तो आ गई 50. देखिए ध्यान से, एक सेकंड बस, आइए. तो देखिए n तो आपका आ गया 50, टोटल टर्म 50 है. whose third term like a3 is 12, और थर्ड टर्म 12 है, और a3 होता क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12. यहां से a फाइंड कर लीजिए, a आएगा 12 माइनस 2d, इक्वेशन नंबर 1. एंड द लास्ट टर्म इज 106. लास्ट टर्म का मतलब nth टर्म, मतलब an, वो आ गया 106. और नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 50. तो n आ गया 50, तो ये आ गया a50. और a50 क्या होगा, a प्लस 49d, ये आ गया 106. a पुट कर दीजिए फ्रॉम फर्स्ट, 12 माइनस 2d प्लस 49d इक्वल टू 106 फ्रॉम फर्स्ट. ठीक है, तो ये आ गया माइनस 2d प्लस 49, 47d. ये प्लस का हो गया, किसका हो जाएगा, माइनस का, कितना आएगा, 94. तो d आएगा हमारे पास 2. d2 आगे से a निकाल लीजिए. a कहां पड़ा है बेचारा, ये रहा. फ्रॉम फर्स्ट a इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 2, वैल्यू इज 8. तो आपके पास a भी आ गया और आपके पास d भी आ गया. फाइंड क्या करना है, 29 टर्म. सो नाउ a29 इज इक्वल टू a प्लस 28d. a तो है 8, 28, और d कितना है, 2. 8 प्लस 56, वैल्यू इज 64. बोले को डाउट है यहां तक, बोले को डाउट है? क्लियर है,
क्लियर है सबको? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। म्यूट करिए। ठीक है बेटा, म्यूट करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। वो कह रहे हैं हाउ मेनी। एक बात और ध्यान रखिएगा, जहां पर हाउ मेनी आ जाए वहां भी एन निकालना है। वो कह रहा है हाउ मेनी नंबर, आपसे कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। कि ऐसे कितने नंबर होंगे? आइए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, आपका 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 100 से। कंप्लीट कहां पर होगा? 999 पर। बट डिविजन किससे होना चाहिए? 7 से। चेक करते हैं फर्स्ट 7 से डिजिट नंबर कौन सा होगा। अगर मैं 100 को 7 से डिवाइड करता हूं तो 7 1 जा 7, 30, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2, 2 ज्यादा आता है। अब 2 को अगर हटाऊंगा तो 98 आएगा, कम कितना आ रहा है? 5, तो 5 को ऐड कर दो तो फर्स्ट नंबर आएगा 105, ऐड करो 112, ऐड करो 119 एंड सो ऑन। लास्ट में देखिए, अगर मैं 999 को 7 से डिवाइड करता हूं तो 7 1 जा 7, 28, 14, रिमाइंडर 5, 5 को कम करना पड़ेगा क्योंकि अगर ऐड करूंगा तो 4 डिजिट में चला जाएगा। हमें चाहिए 3 डिजिट, तो 5 को माइनस कर 994 आएगा। आर एन एपी, ये एपी में होता है हमेशा। तो ए कौन आ गया? 105, डी कौन आ गया? 7, ये क्या हो गई? लास्ट टर्म। फॉर्मूला क्या लगेगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है? 105, एन क्या करना है? फाइंड, डी कितना है? 7, तो ये कितना आ गया? 105, उधर किसका हो जाएगा? माइनस का। ये कौन है? 7n, 14 में से 5 जा कितना आएगा? 9, 8 में 0 कितना हो जाएगा? 8, यहां भी कितना आएगा? 8, और प्लस क्या होगा? 7, 7n इक्वल टू ऐड करेंगे कितना आएगा? 6, कितना बचेगा? 9, तो ये आएगा 896, 890। ये प्लस का था देखो माइनस का हो गया, 100 एक गया, 894 रह गया, 5 गया, 889 रह गया, प्लस 7 कर दिया। डिवाइड करते हैं n इक्वल टू 7 1 जा 7, रिमाइंडर 1, 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचा 5, 7 जा 56, ये आएगा आंसर। सॉरी 7 जा 7, 128 आंसर है। बोलिए, यहां तक कोई डाउट है किसी को?